नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। मतलब आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी का मतलब हो गया वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिविटी का मतलब हो गया ऑन टू फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज गिवन फंक्शन defined from नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और आपका फंक्शन गिवन है यहां पर fx इज इक्वल टू एच स्क्वायर। चेक करना है कि ये आपका फंक्शन इंजेक्टिव होगा या फिर सर्जेक्टिव होगा या फिर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। चलिए चेक करते हैं। आपको मालूम है जो फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को डिफाइन हो रहा है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिफाइन हो रहा है। तो पहले इसका जरा मैपिंग से चेक कर लेते हैं। मैपिंग एक बेटर ऑप्शन होता है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए। अगर नंबर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसको। ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। ये डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब हो गया कि ये भी आपका नेचुरल नंबर है और ये भी आपका नेचुरल नंबर है। जो फंक्शन है वो डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन है। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है? नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इनफाइनाइट तक नंबर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे तक आप जा सकते हैं। 9 भी ले सकते हैं आप, 8 9 10 एंड सो ऑन। ये आपके नंबर्स हो गए। ये दो सेट हैं आपके जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हों उन सभी की डिफरेंट यूनिक इमेज आनी चाहिए किसमें? सेट बी में। तो आपका फंक्शन आपका कैसा होगा? इंजेक्टिव होगा। तो चेक करते हैं। देखिए 1 जब x की वैल्यू ये जो हमारा सेट ये होता है ये x होता है और सेट जो b होता है वो आपका y होता है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 इधर दे रखा है, देखो ये मिल गया आपको। ओके, अब x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका 9। 4 पुट करेंगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा 16। 5 पुट करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा आपका 25। 6 पुट करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा आपका 36 और 7 पुट करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा आपका 49 एंड सो ऑन। दैट मीन्स सेट ए के जितने भी एलिमेंट लेंगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट लेंगे उन सभी की इमेज आपको सेट बी में यूनिक इमेज मिल जाएगी। तो अगर यूनिक इमेज मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज 1 1। अब जनाते हैं जो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है उसको भी देखते हैं। जो कंडीशन होती है फॉर 1 1 की कंडीशन होती है f of x1 is equal to f of x2। f of x1 is equal to f of x2 ये कंडीशन होती है 1 1 की। फंक्शन की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर, तो इस फंक्शन की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं f of x1 और f of x2 की वैल्यू। तो f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 स्क्वायर। f of x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 स्क्वायर।
ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा आपको x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये मिल जाएगा आपको x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई x2, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब बात हो रही नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है, तो इसलिए ये x1 इज इक्वल टू x2 माइनस का x2, इसको नेगलेक्ट कर देंगे और कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2। और 1 की यही कंडीशन होती है, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 देन x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन होती है 1 की। तो इससे भी प्रूफ हो गया और इससे भी प्रूफ हो गया कि जो आपका फंक्शन है वो आपका 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। लिख सकते हैं यहां पर, सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा आपका, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब चेक करते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव है या नहीं है। सर्जेक्टिव का मतलब हो गया ऑन टू फंक्शन। तो चेक करते हैं, ये जो गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। पहला देखो ध्यान से, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की इमेज सेट बी में बन रही है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज सेट बी में बन रही है। तो अब ये चेक करते हैं कि सेट बी के जो एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज क्या सेट ए में बन रही है। देखते हैं, 1 की प्री इमेज 1 मिल रहा है आपको, 2 की प्री इमेज तो कहीं पर भी नहीं दिख रही हमको, 3 की प्री इमेज कहीं पर भी नहीं दिख रही हमको। ऐसे ही आपका 5 आ गया, 5 की प्री इमेज आपको कहीं पर भी नहीं दिख रही है, 6, 7, 8 इन सभी की प्री इमेज कहीं पर भी नहीं दिख रही है। लेकिन कैसे, इसको भी देख लेते हैं जरा कैलकुलेशन से। जैसे ये लिखा हुआ है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखें, एक मिनट, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y, ऐसे लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। ये आपका x है और ये आपका y है। तो क्या करना है आपको, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो जो आउटपुट मिलेगा वो x मिलेगा, और चेक करेंगे क्या वो जो x की वैल्यू आ रही है वो सेट a को बिलोंग करती है या नहीं करती है। जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बात आती है कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस ले रखा हुआ है, प्लस माइनस ले रखा हुआ है, तो प्लस माइनस का मतलब हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लेके नहीं चलेंगे, हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, केवल नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इसलिए हम केवल प्लस साइन का यूज करेंगे, निगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। सपोज करिए हमने y की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स वो आपका x में लाई करना है, सेट a में लाई करना है। अब पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2, अब पुट किया हमने y इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आएगा रूट 2, y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 2। अब रूट 2 क्या नेचुरल नंबर में कहीं लाई करता है, नहीं लाई करता, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे हम 3 को पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 3 मिलेगी। जब y की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू रूट 3, और x इज इक्वल टू रूट 3 क्या नेचुरल नंबर में लाई करता है, नहीं लाई करता है, डज नॉट बिलोंग हो गया। ऐसे आप पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू रूट 5, और रूट 5 आपका नेचुरल नंबर में क्या लाई करता है, नहीं लाई करता है, तो ये भी लाई, इसकी भी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ऐसे पुट कर देंगे हम 6, तो मिलेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलेंगे जो सेट ए में लाई नहीं कर रहे होंगे, दैट मीन्स सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट्स जिनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रही है, दैट मीन्स फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। और ऑन टू की कंडीशन होती है कि सेट बी
का कोई भी एलिमेंट ना छूटे जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन जो आपका है वो सर्जेक्टिव नहीं है, हेंस ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, second part is given function defined from integer to integer, function defined from integer to integer, और फंक्शन गिवन है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन गिवन है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है वो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन हो रहा है, तो मैपिंग से चेक करते हैं इसको पहले। ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन हो रहा है, तो एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड। अब इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ये नंबर आपके इंटीजर्स में लाई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, -4 डॉट डॉट लगा सकते हैं आप ऊपर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर भी ऐसे पुट कर देंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन से नंबर ले रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, अपने अकॉर्डिंग नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा, फॉर इंजेक्टिविटी, फॉर इंजेक्टिविटी दैट मीन्स 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले पुट करें x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 पुट करें यहां पर, तो 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन्स 0 की इमेज 0 तो मिल रही है, ठीक। अब अगर पुट करते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी हो गया आपका। अब हम पुट करें x की वैल्यू -1, तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1 मिलेगा, दैट मीन्स -1 की इमेज क्या बन रही है, 1। अब यहां पर समझिए, 1 की इमेज 1 और -1 की भी इमेज 1, इधर 2 एलिमेंट और इधर 1 एलिमेंट, इधर मैनी एलिमेंट इधर 1 एलिमेंट, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 चेक करना है, तो जब इधर मैनी 1 हो रहा है तो फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, f ऑफ -1 करेंगे तो आएगा -1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, और दोनों का आउटपुट कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। और हमें चेक करना था इंजेक्टिविटी, दैट मीन्स चेक करना था आपको 1 1, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, इंजेक्टिव नहीं हुआ। अब चेक करते हैं क्या फंक्शन आपका ऑन टू है, फॉर सर्जेक्टिविटी, फॉर सर्जेक्टिविटी। चलिए चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी, दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज ऑफ x
सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट ए में। चेक करते हैं, 0 की प्री इमेज 0, 1 की प्री इमेज 1, 1 की प्री इमेज -1। कैसे, चेक करते हैं। लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, मतलब पॉजिटिव अंडर रूट वाई लिया था, निगेटिव का नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जो फंक्शन था वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन हो रहा था, वहां निगेटिव वैल्यू की कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। चलिए चेक करते हैं, अगर y की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 होता है, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 1, तो 1 आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। अगर -1 पुट करें, अगर पुट करें x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, और रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट मीन्स इमेजिनरी वैल्यू होती है, और इंटीजर में इमेजिनरी वैल्यू लाई नहीं करती है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू z। ऐसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू -2, तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे सेट बी के जिनकी कोई भी प्री इमेज आपको सेट ए में नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब नहीं है, अगर कोई एक ही एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज सेट बी में ए में ना बन रही हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं कहते हैं। दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो इंसर्जेक्टिव नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो अब क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। जो आपका फंक्शन है वो ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई कि ना तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो रहा है और ना ही आपका सर्जेक्टिव हो रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें जो सॉल्यूशन होगा, इसकी जो वर्किंग है सेम टू सेम एज इंटीजर। जैसे आपने जो सेकंड पार्ट सॉल्व किया था कि फंक्शन जो आपका है वो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन हो रहा था और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा था, तो सेम वही प्रोसेस है, सेम वही वर्किंग, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। फंक्शन जो आपका है वो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। सेट ए में भी रियल नंबर होंगे और सेट बी में भी आपके रियल नंबर ही होंगे। चलिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप नंबर ले सकते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है। फॉर इंजेक्टिविटी क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा, दैट मीन्स 1 1 होगा। चेक करते हैं, ये गिवन है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 इमेज मिल गई आपको। प्लस का 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 करेंगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, दैट मीन्स 1 की इमेज 1 आ गई। ओके, -1 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 आएगा, तो -1 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। बस इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। आप देख लीजिए कि -1 और 1 दोनों की एक कॉमन इमेज आ रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। और जो 1 1 की कंडीशन होती है वो क्या कहती है कि इधर का 1 एलिमेंट और उधर का 1 एलिमेंट, लेकिन इधर के 2 एलिमेंट हो गए और इधर का 1 एलिमेंट हुआ, तो ये क्या हो गया आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। तो जब ये मैनी वन हो गया तो आपको क्या दिखाना था, 1 1 दिखाना था, तो ये 1 1 तो होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉट
वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। और इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड आपको प्रूफ करना है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। चलिए चेक करते हैं। जब वन पुट करेंगे यहां पर, सॉरी यहां से आते हैं, y को लेके चलते हैं। वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर रूट वन होता है, तो वन की तो प्री इमेज आपको मिल रही है वन। ओके, अगर टू पुट करेंगे तो आएगा रूट टू। क्या आएगा, रूट टू आएगा। और रूट टू जो होता है वो आपका सेट ए में कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्योंकि सेट ए में क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपके इंडिसेस नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, फ्रैक्शनल नंबर जो भी होते हैं सारे नंबर आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि टू की प्री इमेज यहाँ पर कहीं बन रही होगी, श्योर है कि बन रही होगी। ऐसे थ्री की प्री इमेज भी बन रही होगी, फोर की भी प्री इमेज, फोर की प्री इमेज क्या हो जाएगी, पुट करेंगे तो टू आएगा, तो आपकी मिल गई। ठीक है, लेकिन जब हम पुट करेंगे माइनस वन अंडर रूट माइनस वन, तो माइनस रूट के अंदर माइनस वन का मतलब हो गया इमेजिन नंबर, लेकिन रियल नंबर के अंदर आपके इमेजिन नंबर नहीं आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये केवल क्या दे रखा है, ये तो केवल रियल दे रखा है, इसमें इमेजिनरी की बात तो हो नहीं रही है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर हमें मिल रहा है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब माइनस वन की कोई भी प्री इमेज सेट ए में लाई नहीं करेगी, ऐसे हम निकालेंगे माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इन सभी जितने भी निगेटिव नंबर्स दे रखे हैं इन सभी की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी। सो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, जैसे हमने अभी दिया हुआ केवल y इज इक्वल टू माइनस वन, ऐसे ही आप दो तीन वैल्यू और लेके चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू r। ऐसे आप दिखा सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये सब कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इमेजिन नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर जो है वो रियल नंबर में लाई नहीं करेंगे। सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो फंक्शन जो आपका है वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, मतलब सर्जेक्टिविटी इसकी प्रूफ नहीं होगी। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जो फंक्शन आपका है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन हो रहा है। fx इज इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब। तो पहले इसको मैपिंग से चेक करेंगे क्या ये इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा। देखिए जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है उससे तो इजीली प्रूफ हो जाता है। फंक्शन नहीं भी है तभी आप उसको दिखा देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, तो वहां पर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। लेकिन मैपिंग से जब आप करते हैं तो मैपिंग से कोई भी डाउट नहीं होता है, वो क्लियर हो जाता है पूरी तरह से कि फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब वन वन है, ऑन टू है, जो भी है वो क्लियर हो जाता है। तो पहले हम मैपिंग से इसको चेक करते हैं। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। फंक्शन जो आपका है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन हो रहा है, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो आपके नेचुरल नंबर होंगे, और सेट बी के जो भी एलिमेंट होंगे वो भी आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। चेक करते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा। फॉर इंजेक्टिविटी, फॉर इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज, यूनिक इमेज सेट बी में बननी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का ना छूटे, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, और जितने भी एलिमेंट हैं सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आपके सेट बी में होनी चाहिए। चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब दैट मीन्स 1, तो 1 दे रखा है, हाँ दे रखा है, इसकी इमेज हो गई है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 क्यूब दैट मीन्स 8, क्या दे रखा है 8, हाँ दे रखा है, ये 8 आ गया।
अब देखिए 1 यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 और 2 लिया, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट छूटा नहीं। लेकिन जब सेट बी को चेक करेंगे तो 1 और 2 की जो इमेजेस आ रही हैं, 1 और 2 की जो इमेजेस आ रही हैं कौन कौन सी आ रही है, 1 और 8 आ रही हैं। इनके बीच में कितने नंबर छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर छूट रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 3 4 5 6 7 जो नंबर्स दे रखे हैं ये जो है ये किसी भी नंबर की इमेजेस नहीं बनेंगी। दैट मीन्स 2 3 4 5 6 7 की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रही है। और आगे चेक करते हैं, जब 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 3 का होल क्यूब, दैट मीन्स 27। तो 27 भी आपका नेचुरल नंबर में लाई कर रहा होगा। 4 लेके चलेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 64 मिलेगा, वो भी यहाँ पर लाई कर रहा होगा। ऐसे 5 लेके चलेंगे तो 125 मिलेगा, वो भी आपका नेचुरल नंबर में लाई कर रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट आप लेके चलेंगे इन सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस सेट ए में बनेंगी। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। लेकिन इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं। यहां से f ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x1 क्यूब मिलेगा। f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x2 क्यूब मिलेगा। और वर्किंग क्या होती है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होती है। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। ओके, देखिए अभी आपने पढ़ा था या पढ़ा है आपने कि अगर लिखा हुआ है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, अगर ये लिखा हुआ है तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको मिलता है x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये मिलता है। ये आप जानते भी हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं ऐसे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन, दैट मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और दूसरी वैल्यू आएगी x1 इज इक्वल टू x2। तो ये कंडीशन यहां से आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, x1 का होल क्यूब, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। इस तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अभी फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, x1 माइनस x2 मतलब a माइनस b, अदर ब्रैकेट होता है a स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस ab तो x1 x2 और प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इमेजिनरी वैल्यू को देगा, ये जो है ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा हमारा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा आपको x1 इज इक्वल टू x2। तो कहीं पर भी अगर आपको लिखा दिख जाए x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब और आपसे कहा जाए टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन आपका है वो इंजेक्टिव है। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा हो गया आपका, इंजेक्टिव है। मैपिंग से आपने सॉल्व किया तो भी आपका इंजेक्टिव था, मैथमेटिकली आपने प्रूफ किया तो भी आपका फंक्शन इंजेक्टिव प्रूफ हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो गया। अब इसी को चेक करते हैं कि क्या आपका फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू ऑन टू का मतलब हो गया सर्जेक्टिव। फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या x इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट y, क्यूब रूट y। चेक करते हैं, जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपको ऑन टू प्रूव करना है और ऑन टू की कंडीशन होती है कि सेट b के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की प्री इमेज सेट a में आनी चाहिए। मतलब सेट b का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, सेट b का कोई भी एलिमेंट ना छूटे। चलिए अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का होल क्यूब निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। चलो 1 की तो इमेज आ गई। 2 पुट करेंगे क्यूब रूट 2, तो क्या सेट ए में कहीं पर भी आपको क्यूब रूट दिख रहा है?
सेट ए में कहीं पर भी आपको क्यूब रूट 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं और ये कैसे होंगे हमारे पास? इंडिसेस नंबर होंगे जो रियल नंबर को सेटिस्फाई करते हैं, नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो क्या लिख देंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात, हमने जब आपको इंजेक्टिविटी एक्सप्लेन किया था तभी हमने आपको बताया था कि 1 और 2, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 4 की इमेज 64 और 5 की इमेज 125। अब जो ये इमेजेस आ रही हैं इनके बीच में जितने भी नंबर छूट रहे हैं, बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में कोई नंबर छूटा नहीं छूटा, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर छूटा नहीं छूटा, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस नंबर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस नंबर नहीं चल रहे हैं। 1 और 8 के बीच में जितने भी नंबर यहाँ पर छूट रहे हैं, ये नंबर किसी की भी इमेज नहीं बन रही है। दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बनेगी। जैसे हमने आपको लेके दिखाया 2, जब हमने लेके लिया 2 जब चेक किया तो ये आ गया क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 2 आपका नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता है। ऐसे हम पुट करेंगे 3 तो ये मिलेगा आपको क्यूब रूट 3, ये भी आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। ऐसे पुट करेंगे 4 तो आ जाएगा क्यूब रूट 4, ये भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रही है, तो क्या बोलेंगे? सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन ये फंक्शन आपका सर्जेक्टिव नहीं है। फिफ्थ पार्ट इज गिवन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर एंड फंक्शन गिवन है आपका x3। तो मैपिंग से ही चेक करते हैं। पहले इंटीजर की बात हो रही है, दैट मीन्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप कितने भी नंबर ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। पहले चेक करते हैं कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव है या नहीं है। फॉर इंजेक्टिविटी पहले इसको मैथमेटिकल चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ x1 की वैल्यू आएगी x1 क्यूब, f ऑफ x2 की वैल्यू आएगी x2 क्यूब, और कंडीशन होती है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दैट मीन्स x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर क्यूब रूट लेना है दोनों साइड का तो क्या मिलता है? x1 इज इक्वल टू x2। और यही हमें इंजेक्टिविटी या 1 1 के लिए हमें यही प्रूव करना होता है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन है आपका इंजेक्टिव है। अब इसको मैपिंग से चेक करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 का क्यूब आपको 0 मिलेगा, दैट मीन्स 0 की इमेज 0 बन रही है। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा? 1। चेक कर लेते हैं यहाँ से। 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, अब -1 अगर पुट करेंगे तो -1 का जब क्यूब करेंगे -1 का होल क्यूब तो ये भी आपको -1 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि इधर के दो एलिमेंट दोनों की इमेज 1 आ रही है, कॉमन इमेज आ रही है। तो अगर ऐसा होता है कि सेट ए के मैनी एलिमेंट और सेट बी का 1 एलिमेंट, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो फंक्शन आपका है वो, जो फंक्शन आपका दे रखा है वो आपका मैनी 1 होगा, ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। सॉरी कुछ गलत बोल दिया हमने। जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, तो -1 की इमेज -1 होगी ना, +1 नहीं होगा भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। -1 की जो इमेज है वो -1 आएगी, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा। तो 1 की इमेज 1, 0 की इमेज 0, -1 की इमेज -1। ऐसे ही हम लेंगे -2 का होल क्यूब तो आएगा -8। अच्छा, ये -4 से हमने स्टार्ट किया था, अब -4 के ऊपर जा सकते हो, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। इसका मतलब हुआ कि -2 की इमेज आपको मिल जाएगी। ऐसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आपको मिल जाएगा,
3 का क्यूब करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे, चेक कर लेते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा। ऐसे -2 का क्यूब करेंगे तो -8 मिल जाएगा, -3 का करेंगे तो -27 मिल जाएगा, -4 का करेंगे तो -64 मिल जाएगा। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट आप लेके चलेंगे सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज आपको सेट बी में मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है और इंटीजर हमारे इसी सेट बी में सारे लाई करेंगे, तो इमेज तो सबकी बन रही है। दैट मीन्स फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने दिखाया भी है कि x1 = x2, तो इससे प्रूफ होता है, इससे मैथमेटिकल और मैपिंग दोनों से ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन आपका है वो 1 है, दैट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ लिख सकते हैं, सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। जो फंक्शन आपका है वो एक इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ये प्रूफ हो गया कि आपका फंक्शन इंजेक्टिव है। अब चेक करते हैं कि क्या फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है या नहीं है। फॉर सर्जेक्टिविटी, फॉर सर्जेक्टिविटी बहुत इजी है। अभी हमने लास्ट के अगर लेक्चर देखे होंगे, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे लास्ट वाले, तो उसमें क्या हमने बताया हुआ था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, जिसकी कोई प्री इमेज आपको सेट बी में ना ए में ना मिले। तो देखिए ध्यान से, -2 आपका छूटा हुआ है, -3 आपका छूटा हुआ है, -4 आपका छूटा हुआ है, 2 छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, 4 छूटा हुआ है, 5 छूटा हुआ है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैथमेटिकल कैसे इसको प्रूफ करेंगे, चलिए इधर चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है fx = x3, मतलब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √y, x हो जाएगा √y। पुट करते हैं, अगर हम 2 पुट करें तो तो ये आएगा √2, और √2 क्या इंटीजर में लाई कर रहा है? √2 जो है वो क्या इंटीजर में लाई करता है? नहीं लाई करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा √3, क्या ये इंटीजर को लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। 4 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको √4, क्या ये इंटीजर को लाई कर रहा? नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेट बी के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बनेगी। तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये जो फंक्शन आपका था ये इंजेक्टिव तो था, लेकिन ये आपका सर्जेक्टिव नहीं था।